किसी उत्तराधिकारी को दे देना चाहिए। आपको ढूंढने जा रहे हैं, आपको ढूंढने जा रहे हैं। मेरी अपनी बुद्धि तो सिर्फ राम को ही इस राज्य का उत्तराधिकारी समझती है। यह सूर्यवंशी ताज उसी के माथे पर अच्छा लगेगा, क्योंकि चारों भाइयों में बड़ा तथा हर काम में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मेरा यह विचार है कि इस राज्य का उत्तराधिकारी राम ही हो। देखिए महाराज, रामचंद्र जी खुद ही दरबार में उपस्थित हो रहे हैं। पिताजी प्रणाम। आयुष्मान रहो बेटा। आज सभा के कार्यक्रम और जनता की इच्छा अनुसार तुम्हें इस सिंहासन पर राज करना होगा और ये अयोध्या का राज्य तुम्हारे अधीन किया जाएगा। मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अच्छा, तो दरबार यही समाप्त किया जाता है और कल का दिन राज तिलक का घोषित किया जाता है। पूरा शोर मचा रहे हो, अच्छी बात नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही अभी हमने देखा देखा। चंद्र जी का राज तिलक होगा। सुनो सुनो सुनो, सभी भाई काका चाचा बड़ा चलो सुनना। सुबह 10 बजे चाय पकौड़ा और तिलक खाना को पूरी परिवार सहित वकीवाल। जय श्री राम। सुनो सुनो, नगर के नगरवासियों सुनो, कल राम का राज तिलक होगा। सुनो सुनो सुनो। पानी का जिगर क्या आई गया। कहाँ जा रहे हैं? रानी जी प्रणाम। सुखी रहो मंत्रा। कहो आज इतनी देर कहाँ लगाई? अरे हाँ यो अरे कहीं किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ जो ऐसी भूखी सूरत बनाई है? क्या आ गई रानी जी क्या कहूँ, आज तो एक ऐसी बात सुनने में आई है जिसे सुनकर मेरे पाँव तले जमीन ही खिसक गई हो। जरा मुझे भी तो बता, वह कौन सी बात है? क्या बताऊं रानी? सौंप देते ना कि तुम्हारा काम ये तो आपकी और मेरी शामत ही आई। अरे कमबख्त, बोल तो सही। जरा गई है फूटे किस्मत आज मुझे कर मोह की मारी की। बताऊं क्या वजह तुमको मैं अपनी बेकरारी की। बताऊं क्या वजह तुमको मैं
मोड़ दी क्या कहीं? क्या हो गया? कैसे मुड़ गई किस्मत? छुपाई बगल में छुरियां, छुपाई बगल में छुरियां, कत्ल करते हो धोखे से। मैं सारी समझ बैठी थी जो तुमने होशियारी की। मैं सारी समझ बैठी थी जो तुमने होशियारी की। क्या बात, बहुत अच्छा। मेरी किस्मत में तो यूं ही, मेरी किस्मत में तो यूं ही लिखा पर बात होना था। हुई है देर अब जाकर खबर लो अपनी प्यारी की। हुई है देर अब जाकर खबर लो अपनी प्यारी की। अब आप मुझसे क्या पूछते हैं? मेरी किस्मत तो फूट ही गई है। आप जाइए और मेरे मन को ना दुखाइए। मछली जो तुम्हारी स्नेह से राजा दुखी है, ये समझ लीजो। मिले दो वर जो थे मुझको, मिले दो वर जो थे मुझको, वो मांगे आज राजा से। तो बन इन पर से रघुवर को, भरत को राज पद दीजो। तो बन इन पर से रघुवर को, भरत को राज पद दीजो। तुम्हारी प्रीत से राजा पड़े हैं धर्म से हारे। तुम्हारी प्रीत से राजा पड़े हैं धर्म से हारे। जो तुम चाहो सफल करना, तो इनका वाक्य सुन लीजो। जो तुम चाहो सफल करना, तो इनका वाक्य सुन लीजो। बेटा राम, यूं तो कुछ बात नहीं, बस यूं ही आज मौका समझकर मैंने राजा से अपने 2 वरदान मांगे।
जो कि एक बार मुझे तेरे पिताजी ने युद्ध भूमि से आकर दिए थे। वह एक वर्ष से भरत को राज्य तथा दूसरे से तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बस तभी से ये बेचैन है। माता जी, इतनी सी बात के लिए पिताजी को दुखित होना उचित नहीं। यह तो एक साधारण सी बात है। फिर भरत तो मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है। इन बच्चे शोर मत करो। आपकी हर प्रकार की आज्ञा स्वीकार है, किंतु सीता अपने पतिव्रत धर्म से लाचार है।
यह बताओ तुम मन किससे जाती हो? और आप किस लिए जाते हैं? मुझे तो पिताजी की आज्ञा है। तो मुझे भी मेरी माता की आज्ञा है। मेरे पिताजी की यह आज्ञा है कि मैं 14 वर्षों तक वनों में रहूं। तो मुझे भी मेरी माता जी की आज्ञा है कि जहाँ तेरे पति रहेंगे वहाँ तू भी रहना। लेके चलोगे मोहे साथ कि नहीं नहीं, लेके चलोगे मोहे साथ कि नहीं नहीं। प्राणनाथ